चक्कर क्या है इतने सालों में, ना तो दिख रहा न सुनाई पड़ रहा। अक्टूबर 2025 के इस अंतिम सप्ताह के दृश्य हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पहचानी, मैं पहचानू, मुझे पहचानू। उसे पहचानती हूँ। महाराज जी कुछ पढ़ रहे हैं, दीदी खड़ी हैं, एक तरफ सुधीर दादा खड़े हैं। महाराज जी कहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल उषा बहादुर दीदी वहीं पास में उनके बैठी हुई हैं। एक बात पर मुझे बुरी भी लगी। क्या? महाराज जी वाले कमरे में चारों तरफ सबकी फोटो लगी थी। उषा बहादुर दीदी बताती हैं कि हनुमान जी के रूप में महाराज जी की स्वीकृत जो हुई थी, उस समय वो वहां बैठी थी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। आज हम आपको ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिनका त्याग, समर्पण, सेवा, विश्वास, श्रद्धा के सागर में महाराज जी है। महाराज जी, केवल महाराज जी, और अनन्य भक्तों की ऐसी श्रृंखला इस धरा पर बहुत कम संख्या में रह गई है, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में, मानव देह लीला में जिन लोगों ने सानिध्य पाया, महाराज जी की कृपा पाई, महाराज जी की कृपा के अंतर्गत उन्होंने जो लीलाएं हुई हैं यहाँ पर, उनके गवाह बने, साक्षी बने, ऐसे कम लोग हैं। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपसे मिलवाता हूं। तो आज उम्र के जिस पायदान पर पूज्य उषा बहादुर दीदी हैं, संभवतः एक या दो लोग ऐसे होंगे जो उम्र के पायदान पर ऊपर या उनके समकक्ष हो सकते हैं। असल कपूर साहब लखनऊ में वो भी उम्र के एक पायदान पर हैं। मामा जी ने बताया कि वो गवर्नर रामाराव आपके बारे में पूछ रहे महाराज, तो मैंने कह दिया उनसे कि आप यही हैं हमारे घर में। तो वो आ रहे हैं। अरे मना कर दे, अरे यहाँ आएगा फिर बनाऊंगी, हम खुद आएंगे उसके घर में, बोल दे उससे। मामा जी ने कहा महाराज घर तो ये तो झंझट की चीज है, कह दिया वो आ रहे हैं। तो थोड़ी देर महाराज चुप रहे, उसके बाद बाथरूम जाएंगे शाम के बाद। अच्छा, बाथरूम ले गए। अलीगढ़ से हर दादा हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो उम्र के उस पायदान पर बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगा, जब आपको मौका मिले तो आप उनके दर्शन करें। आज उषा बहादुर दीदी के कुछ वीडियो क्लिप हमको मिले हैं। जो भक्त उनके दर्शन करने गए, मैंने उन्हें देखा और मेरी पूरी तरह से इच्छा बलवती हो गई कि मैं आपको भी उनके दर्शन करवाऊं। अलका रे अलका। अलका कौन है बताओ? अलका जुग्गी की वाइफ, जुग्गी की वाइफ अलका है। तुम बीना, वीना, वीना वसंत कुंज, वीना नहीं कान में बोलना पड़ेगा थोड़ी देर में। वीना वसंत कुंज से वीना। वीना? हाँ। नहीं, एक किसी की शादी करानी थी ना मैंने। किसकी शादी करानी थी आपको? इनकी हो गई तो तुम हो। कुछ समझ मेरे को सब। आई थिंक यू ऑफ एंड चक्कर क्या है इतने सालों में, ना तो दिख रहा, सही तो देख रही है, देखो न सुनाई पड़ रहा। फोटो देख रही है। न सुनाई पड़ रहा। कहने में वो एक्चुअली बहुत फर्क है। तो भूलेगा नहीं। क्या कनेक्ट नहीं कर पाती ना, कैसी दिखती है, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जुग्गी है ये, अलका जुग्गी। जैसे वो सर्वेंट आएगा वो समझ जाएंगे। अलका, नीलम। तुम अलका हो? नहीं, नीलम। तुम नीलम हो ना। तो आज अभी अक्टूबर 2025 के इस अंतिम सप्ताह के दृश्य हैं। तो जरा
दीदी से मिलिए। क्या क्या कुछ सही नहीं। सब कुछ तो है, देखिए सब रखा क्या है, खिलाऊं तुम्हें मैं? खा लिया। ये वीडियो क्लिप भेजी पूज्य नीलम दीदी ने। उन्होंने भी महाराज जी का मानव देह लीला में सानिध्य पाया है और वो उन्हें मिलने गई थी। कई क्लिप और भेजी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दूसरे नई पीढ़ी के भक्त सुशील बनर्जी सपत्नी के गए हुए थे उषा बहादुर दीदी के दर्शन करने। तो चलिए इनके साथ पीते हैं चाय। खाने को मंगा दूं? जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जय महाराज जी की बोलो आप, जय महाराज जी की। जय हनुमान जी, हनुमान जी महाराज जी को हाँ जय बोलो। नीम करी बाबा। दीदी आज भी नए पीढ़ी के भक्तों को अपना संदेश देती हैं, अपना प्यार लुटाती हैं और जो उनके नजदीक पहुंच जाता है उसे देखिए किस तरह से प्यार करती हैं। याद कर रही हूँ मुझे। ये वीडियो क्लिप नीलमा दीदी और सुशील बनर्जी ने भेजे हैं और ये अभी के दृश्य हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले मुझे दीदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कह रही हैं मुझे पहचानो। पहचानी? मैं पहचानू? मुझे पहचानू? उसे पहचानती हूँ। क्या पहचानती हैं आप? मुझे पहचानती है? कौन हूँ मैं? अरे बस तुम्हारा दर्शन करना अरे चाहती नहीं हूँ। करो भाई। अरे उनका बस 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 अरे बस करो बस। बैठ बैठ जा बैठ जा। बैठ जाए वो सबसे बड़ा। उधर बैठेगी। चप्पल उतार दे। चले चप्पल कहाँ परेशान हुई? अरे परेशान मत होइए दीदी। उतार दूं। एक दौर था जहां महाराज जी के साथ दीदी कुछ वीडियो है पुराने, उनमें चलती दिखाई पड़ रही। मेरे पास तो चित्र उपलब्ध है तो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं। महाराज जी कुछ पढ़ रहे हैं, दीदी खड़ी हैं, एक तरफ सुधीर दादा खड़े हैं। महाराज जी कहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल उषा बहादुर दीदी वहीं पास में उनके बैठी हुई हैं। और सच में ये जब चित्र देखता हूं तो फिर उन पलों को आज तक, क्योंकि 125वां वर्ष महाराज जी का होने जा रहा है। जिस दिन दीदी से मेरी मुलाकात हुई, लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी, आपने देखा होगा कि दीदी ने बड़ी यादों को आपसे साझा किया था। योगी के फादर। तो दादा का हमारा, तो उनकी वजह से तो उन्होंने महाराज जी वही पैदा हुए, इनको गोद में खिलाया, खूब वो किया, इनके सब काम किए। अकबरपुर का सारा काम, कभी जाओ तो हमारे दादा की वो सब लगी हुई है। क्या अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है इसमें। लेकिन आते ही जो वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा एक बात पर मुझे बुरी भी लगी। क्या? महाराज जी वाले कमरे में चारों तरफ सबकी फोटो लगी थी, सिद्धि माँ की, फला की, सब हट गई। सब हटा दी। बस महाराज जी ने लगवाई थी सारी। उनकी लगवाई हुई चीज कैसे हटाओ? उनकी चीज तो सिद्धि माई ने आज तक, जो लकड़ी का कमरा था वो वाला जो महाराज का में, उसके नीचे सपोर्ट कर दिया कि महाराज इस पे चले हैं। सिद्धि माई ने जो महाराज की चाबियां थी, वहां की कैंची की महाराज रखते थे चाबी, उसके ऊपर कपड़ा चढ़वा दिया कि वो रस्सी जो है तो महाराज, वो महाराज की टच की हुई चीजें हैं, उसको डैमेज ना हो। इतना ज्यादा प्यार करके उन्होंने किया। वही चीज हम लोगों ने भी सीखी। और इसमें पूज्य दीदी ज्ञानो दीदी का बड़ा अमूल्य सहयोग रहा। मैं तो ये कहूँ कि एक तरह से पूरी साक्षात्कार की श्रृंखला में वो स्वयं एक पत्रकार की भूमिका में थी और उन्होंने बहुत सारी यादों को ताजा करवाया था। उषा बहादुर दीदी बताती हैं कि हनुमान जी के रूप में महाराज जी की स्वीकृत जो हुई थी, उस समय वो वहां बैठी थी। उन्होंने कहा था रामायण पढ़ने के लिए, मैंने सुग्रीव से कहा, रामायण पढ़ रहे थे जी, तो महाराज ने कहा कि
वहां से पढ़ो जहां मैंने सुग्रीव से कहा था। हाँ ये थी, ये थी उसमें। अब सही सुनो आप। आया क्या था, बोलो। क्या कह रहे थे जब रामायण पढ़ रहे थे? अरे ये अब वहाँ पढ़ो जहाँ मैंने बताया है, जहाँ तो वो साक्षात महाराज जी ने दिखा भी दिया अपने आप को कि वो साक्षात हनुमान जी थे। उषा भारद्वाज दीदी के विभिन्न स्वरूप जो महाराज जी के साथ हैं वो भी आप देख रहे हैं। जब मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला, उन पलों को जो आपने पूरी तरह से देखे हैं, आपने सुने भी हैं, और अगर फिर से सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। वहाँ भी बातचीत कर रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि दीदी के अनेक चित्र हैं। आप देखें, महाराज जी के साथ बैठी हैं, एक तरफ सुधीर दादा हैं, दूसरी तरफ उषा बहादुर दीदी हैं। ये चित्र भी कुछ अलग तरह से कह रहा है। महाराज जी कुछ पढ़ रहे हैं, उषा बहादुर दीदी खड़ी हैं। केसी तिवारी जी हैं, महाराज जी के अनेक भक्त हैं, उनमें भी ये जो खड़ी हैं दीदी खड़ी हैं। तो ये चित्र उस दौर की याद दिलवाते हैं जब महाराज जी अपनी मानव देह लीला में इन भक्तों को सानिध्य पाने का सौभाग्य दिया। दीदी से बातचीत की, बड़ी यादों को साझा किया, उनको भी मैं आपको हल्की सी झलकी दिखवाता हूँ। और देखिए, ये अभी दीदी चाय पी रही हैं, है ना, अभी का ये चित्र है। और जो सुशील जी गए हैं, सुशील बनर्जी जी, उनको देखो वीडियो में कैसे प्यार कर रही हैं, है ना। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि आज इस दौर में जहां मस्तिष्क में यादें आती हैं, स्मृतियों के झरोखे आते हैं और चले जाते हैं, कभी कभी वो पूछती हैं जिनके साथ जौनपुर, कैंची धाम और अनेक वृंदावन, अनेक आश्रमों में जिनका सानिध्य रहा, नीलमा दीदी, ज्ञानो दीदी, साथ साथ चित्र हैं, देखिए आप, तीनों लोग फोटो में खड़े हुए हैं, है ना। और फिर से वो चित्रों में आप तीनों लोगों के दर्शन कर रहे हैं और फिर पूछ रही हैं, आज स्मित का झोंका जरा सा चला जाता है तो फिर पूछती हैं, तुम्हारा नाम? हस्बैंड का। अच्छा, कान बहरे हैं, राजकुमार, जोर से बोलो। राजकुमार। राजकुमार, राजकुमार, अलका जुग्गी, नीलम राजकुमार। तुम राजकुमार हो। नीलम, नीलम मेरा हस्बैंड राजकुमार। तुम्हारा राजकुमार है। हाँ, हस्बैंड। ये अलका। अलका, अलका को तो कोई नहीं भूल सकती, है ना। तो बार बार उन्हें बताना पड़ता है कि मैं नीलमा, हस्बैंड राजकुमार, है ना, जबकि इन सब को बहुत प्यार और स्नेह मिला है। जब स्मृति का दौर फिर से आता है तो पूछती हैं, ज्ञानो दिखाई नहीं पड़ती है ना, कहाँ है ना। ज्ञानो की बातें भी करती हैं, यानी ज्ञानो दीदी की बात भी करती हैं। अच्छा, ज्ञानो याद आती है उनकी तो खास थी ना। हाँ, बैठो। ज्ञानो और नीलिमा, नीलम। अब कहाँ है ज्ञानो, आजकल दिखती नहीं। घर में हाँ, तो यही मालूम है मुझे। हाँ, अब बैठ तो चलती फिरती, बैठ जाओ। हाँ, बैठते हो। तो ये वीडियो मैंने आपको केवल इसलिए बनाया है कि उस दौर से जहां महाराज जी मानव देह लीला में एक ऐसी भक्त जिनके कहने से आपने विवाह नहीं किया, वजह से हम शादी क्यों नहीं करी? महाराज ने मना कर दिया था। हैं? शादी क्यों नहीं करी? शादी क्यों नहीं करी? हाँ, बैठी होती थी एक से एक ऑफर हाँ, महाराज फिर? के पास, बड़े हाँ। बड़े अफसर, बड़े बड़े हाँ। वो। महाराज जी, इस बुढ़िया से कौन करेगा, तो मेरे को देखें। हाँ, फिर? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बुढ़िया से शादी कौन करेगा? महाराज अरे तो यंग लगे, 25-30 साल की मेरी उम्र थी, 50 साल की बुढ़िया।
ये कह रहा है। तो वो मुझसे पूछते थे आपकी क्या एज है? महाराज जी 50 के 2 में और बढ़ा दूं। ये बाबा बता दीदी। अरे मैंने कहा बाबा जी की वजह से यंग दिखती हूँ। एक बात महाराज जी को क्या लेना, अगर शादी करती तो अपने बाल बच्चे उनको देखनिया, हजारों के बच्चे उनको क्या क्या किया वो कैसे करती फिर मैं। जी जी अपने इसलिए बच्चों को उन्होंने करती तो भी ये दुनिया काम के बच्चों को करवाना कर रही है ना, लोगों का इतना कर रही सेवा कर, इतना फिर कैसे मंदिरों में सारी सेवा करती, सब क्या करती, ये सब खुद शादी कितना- करती लोग। और कितनी शादियां करवाई आपको, यहाँ भी दिल्ली में भी नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े अफसर हैं जो जेल में थी, जेल वहां से डिपार्टमेंट में मैंने थी ये। छुड़वाया उनको, उनकी शादियां करवाई। क्या बात। आज इतनी बड़े बड़े अफसर हैं सब। मिलने आते कि आंगनबाड़ी वगैरह सब आती हैं अभी तक औरतें सारी, मिलने- इसके सारा मिलने आते हैं सब लोग ना, आंगनबाड़ी की सब लोग आते हैं कि नहीं, सोशल डिपार्टमेंट के सारे लोग हाँ हाँ सब आते हैं इसके पास। अभी भी आते हैं, अभी अभी सब भी आते हैं। बेचारा कहीं वहां से वो भेज रहा है, कहीं वहां से वो खाना इसके लेके आ बैंकों रहा के है। काम करा देते हैं, सारा बैंकों का काम, पेंशन का काम, सारा काम पुराने जितने लोग हैं सब इसका करा देते ये हैं। वाला शौक एक पड़ोस दीदी भी का है। आप ऐसी समर्पित भक्त जिन्होंने महाराज जी का बहुत स्नेह पाया, महाराज जी के जो अनन्य भक्तों की श्रृंखला है जो आज मौजूद है, नई पीढ़ी के भी जब मिले तो प्यार का, आशीर्वाद का वो बरदस्त मिलता है कि मिलने वाला व्यक्ति अभिभूत हो जाता हूँ। मैं उनमें से एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मित्रों, दीदी महाराज जी का कोई कार्यक्रम हो उम्र के इस पायदान पे भी वो चूकी नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ चित्र ऐसे हैं जहां पूज्य हरदादा बैठे हैं, पूज्य संजीव दादा बैठे हैं, सपत्नीक बैठे हुए हैं। मुझे भी उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का सौभाग्य मिला था। तो ये चित्र कहते हैं कि उम्र के इस पायदान पर भी आप सक्रिय रही हैं। अब शरीर काया है, काया अपना प्रकृति के साथ समायोजन करती है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो जीवन है। और अभी जन्म के बाद एक फिक्स बात हो जाती है हमारे सबके लिए, इंसान के लिए, कि मृत्यु होनी है। तो जो जीवन रहा है उस समय क्या किया है, हमने क्या किया, ये स्मृतियां साथ चली जाती हैं और अपनों के बीच अपनी स्मृतियां छोड़ जाती हैं। तो हम दीदी की लंबी आयु की कामना करते हैं, उसके साथ ये भी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी तरह काम करती रहे। और अभी मैंने जो मुझे दर्शन हुए तो वो मैंने आज आपको करवाए हैं, और अभी फिर से मैं एक बार प्रयास करूंगा दीदी के दर्शन करके आपको मैं सीधा आपको दिखाऊं।